हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। मेरे रीसेंट पोस्ट में आप लोगों में से कईयों ने कहा था कि मैं बायोमैकेनिक्स के वीडियोस बनाना शुरू करूं, तो ये एक कोशिश है एक टॉपिक को कवर करने की, और टॉपिक है आर्चेस ऑफ द फुट या प्लांटर आर्चेस। हमारे पैर में कई आर्चेस होते हैं, बात करते हैं उसकी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये है एंटीरियर आर्च, सबसे शॉर्ट आर्च होता है ये और सबसे लोवेस्ट होता है इन हाइट। बी और सी के बीच है ये लैटरल आर्च और ए और सी के बीच है मीडियल आर्च, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है और हाईएस्ट भी होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं मीडियल आर्च की। आप इस फुट के डायग्राम में देख सकते हैं ये जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट में थोड़ा सा हाई एरिया है, इसको कहा जाता है मीडियल आर्च। मीडियल आर्च में 5 बोन्स होते हैं। ये रहा फर्स्ट मेटाटार्सल, जो कि ग्राउंड को टच करता है इसके हेड से, हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल टच करता है ग्राउंड को। दूसरा है ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, जो कि ग्राउंड से बिल्कुल ऊपर होता है, टच में नहीं होता ग्राउंड के। नेविकुलर, ये कीस्टोन होता है इस मीडियल आर्च का। टैलस, ये सारे फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है, जो भी लेग के थ्रू फोर्सेस आते हैं उनको ट्रांसमिट करता है। और ये कैल्केनियस, ये है वो पार्ट जो कांटेक्ट में रहता है। तो अगर आप इस मीडियल आर्च की बात करें तो हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल और कैल्केनियस ग्राउंड के टच में रहते हैं। और नॉर्मल पैर में आप देखिए इसी आर्च को इस तरीके से ये दिखता है। मीडियल आर्च में जो कॉन्केविटी है ये मेंटेन रहता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल्स। और लिगामेंट्स होते हैं प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट और टेलो कैल्केनियन लिगामेंट, और मसल्स होते हैं टिबियालिस पोस्टीरियर, पेरोनियस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस और एब्डक्टर हेलुसिस लॉन्गस। तो ये बात हो गई मीडियल आर्च की। अब नेक्स्ट है लैटरल आर्च। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट में होता है, और ये देख सकते हैं आप डायग्राम, 3 बोन से बना होता है ये लैटरल आर्च। फिफ्थ मेटाटार्सल, क्यूबॉइड और कैल्केनियस। ये आर्च काफी लो होता है, अनलाइक द मीडियल आर्च 3 to 5 mm तक का इसका हाइट होता है, और ये ग्राउंड के साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता है बाय मीन्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। कंपेयर टू द मीडियल आर्च, लैटरल आर्च काफी रिजिड होता है, और इसकी जो रिजिडिटी है ये डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। कुछ मसल्स भी इसके रिजिडिटी को प्रोवाइड करते हैं। मसल्स के नाम है पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस लॉन्गस और एब्डक्टर डिजिटी मिनी। अब साइड के इस डायग्राम को देखिए, ये है एंटीरियर आर्च, और इसमें 2 ट्रांसवर्स आर्च और होते हैं। ट्रांसवर्सली 3 आर्च प्रेजेंट होते हैं, एक को कहा जाता है एंटीरियर आर्च और बाकी दोनों होते हैं ट्रांसवर्स आर्च। तो आप एंटीरियर आर्च की बात करेंगे तो ये फर्स्ट मेटाटार्सल के हेड से 5th मेटाटार्सल के हेड तक रन करता है। ठीक है, सारे हेड्स के थ्रू ये बनता है। और ये जो हेड ऑफ द सेकेंड मेटाटार्सल है ये कीस्टोन होता है इस आर्च का, और ग्राउंड से सबसे ऊपर रहता है, मतलब इट इज द हाईएस्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज कंसिडर्ड एज द कीस्टोन ऑफ द एंटीरियर आर्च। मीडियल आर्च की तरह ऊंचा नहीं होता, रिलेटिवली फ्लैट होता है ये आर्च, और इसके नीचे जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं इन स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन। इंटरमेटाटार्सल लिगामेंट और ट्रांसवर्स हेड ऑफ एडक्टर हेलुसिस मसल इस आर्च को मेंटेन करने में, इसे रेनफोर्स करने में मदद। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स आर्च एट द लेवल ऑफ क्यू। इसमें 4 बोन्स होते हैं, 3 बोन का ग्राउंड से कोई कांटेक्ट नहीं होता, बस लैटरल एस्पेक्ट में जो क्यूबॉइड बोन है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है। सो ये रहा मीडियल क्यूनिफॉर्म, मिडिल या इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म और साइड में क्यूबॉइड। तीसरा है ट्रांसवर्स आर्च एट द लेवल ऑफ नेविकुलर एंड क्यूबॉइड। यहां पे भी बस क्यूबॉइड ही ग्राउंड के कांटेक्ट, और कुछ मसल्स होते हैं जो इस आर्च को मेंटेन करते हैं, वो है एडक्टर हेलुसिस, पेरोनियस लॉन्गस और प्लांटर एक्सपेंशन ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर। अब आपको लग रहा होगा प्लांटर आर्च के बारे में हमें जानना क्यों है। प्लांटर आर्च आपको 2 तरीके का फंक्शन देता है, स्टेबिलिटी एज वेल एज मोबिलिटी। मतलब
जब आप खड़े होते हैं तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके फुट के थ्रू कैसे होता है, प्रॉपर वेट बियरिंग कैसे होता है, और फुट को एक रिजिड लीवर की तरह आप कैसे यूज कर सकते हैं, और मोबिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं जब आप चल रहे होते हैं तो जो भी वेट बियरिंग की वजह से शॉक मिलता है उसको कम करने में, या फिर सपोर्टिंग सरफेस में जो भी चेंजेस है उससे अडेप्ट करने में, या फिर सुपर इम्पोज रोटेशंस को कम करने में ये आर्च ऑफ द फुट हेल्प करता है। एक स्प्रिंग की तरह कह सकते हैं। अब हर बंदे का आर्च अलग अलग होता है। कभी कभार ये मीडियल आर्च काफी लो होता है जिसकी वजह से एक बंदे को तरह तरह की मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं। अब ये आर्च कैसा है एक बंदे का, या फिर एक बंदा किस पोजीशन में है, उस पर डिपेंड करके इस आर्च के थ्रू वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टैलस से शुरू होता है, और अगर एक बंदा दोनों पैरों पे खड़ा हो तो 50% ऑफ द बॉडी वेट उस बंदे की दोनों साइड ईच टैलस में जाता है। राइट टैलस में 50%, लेफ्ट टैलस में 50%। और अगर एक बंदा यूनिलैटरल स्टांस में है, मतलब खड़ा है बस एक पैर पे, तो 100% ऑफ द बॉडी वेट उस सपोर्टिंग लिम्ब की वो ट्रांसमिट होता है टू दिस बोन कॉल्ड एज टैलस। चाहे स्टैटिक यूनिलैटरल स्टांस हो या बायलैटरल स्टांस हो, जितना भी बॉडी वेट का परसेंटेज टैलस को मिला है, अब इसके आगे वो पास करता है थ्रू द पोस्टीरियर सबटेलर आर्टिकुलेशन टू द कैल्केनियस, और आधा जाता है टुवर्ड्स द टेलो कैल्केनियो नेविकुलर एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट्स टुवर्ड्स द फोरफुट। मतलब 50% टैलस को मिला, और वहां से फिर 50% आधा हाइंड फुट में जाता है, आधा फोरफुट में जाता है। स्टैटिक स्टैंडिंग में इन मेटाटार्सल हेड्स में वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2:1:1:1:1:1, और जब ये बंदा चलता है तो ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इंपोज होता है कैल्केनियस में इन बोथ स्टैटिक स्टैंडिंग और चलने के दौरान भी ड्यूरिंग द गेट साइकिल। और अगर हम मोबिलिटी कंपोनेंट की बात करें, जब एक बंदा चल रहा होता है तो यही प्लांटर आर्च क्या करता है, एक शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, प्लस जो भी टेरेन जिसमें वो बंदा चल रहा होता है, जिस सरफेस पे चल रहा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, कभी नीचे ऊपर होता है, कभी प्लेन सरफेस होता है, कभी अप हिल होता है, तो उससे जो एडेप्टेशन करने की जरूरत होती है पैर को, मतलब प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट को, उसमें ये प्लांटर आर्च काफी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्लांटर आर्चेस समझ आ गए होंगे, एटलीस्ट नेम्स ऑफ द आर्चेस और उसमें कौन से बोन्स हैं ये आप जरूर से याद कर लीजिए। आगे जाकर आपको बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशन में इसे रिलेट करने में हेल्प होगा। इसके लिए आपको एंकल एंड फुट कॉम्प्लेक्स जो है बायोमैकेनिक्स का चैप्टर, वो भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप इन जॉइंट्स का नाम और इन बोन्स के नाम और उनके लोकेशंस के बारे में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की सूचना मिल जाए। थैंक यू सो मच। मेरे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिए, हो सकता है आपके किसी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या डाउट पे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया हो।